इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष पहुंचे हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए। ये वो दूसरी खबर है जिसको लेकर हलचल तेज है। एक देश एक चुनाव वाला मामला जिसको लेकर सरकार की तरफ से कमेटी का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष के तौर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जिम्मेदारी दी गई है। और अब बड़ी खबर ये आ रही है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं रामनाथ कोविंद के घर पर उनसे मुलाकात करने के लिए। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं नीरज पांडे से इस मुलाकात के मायने क्या हैं। जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष पहुंचे हैं रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने के लिए, तब जबकि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को वन नेशन वन इलेक्शन पर मंथन करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। नीरज जी बिल्कुल रोमाना, मैं आपको बता दूं ये बदलते राजनीतिक घटनाक्रम का ही हिस्सा है। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा का घर भी जनपथ रोड पर है और बिल्कुल सीधे सामने दूसरी पट्टी में वो रहते हैं और उनके ठीक सामने 12 जनपथ रोड पर रामनाथ कोविंद जी रहते हैं। अभी वो अपने घर से निकले और सीधे रामनाथ कोविंद जी के घर पहुंच गए और आज सुबह ही ये खबर सामने आई जिसमें जो कमेटी गठित की गई है वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड, उस कमेटी का अध्यक्ष रामनाथ कोविंद को नियुक्त किया गया है। तो निश्चित रूप में इस घटनाक्रम को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है और माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड ही ये बैठक हो रही है। आपको मैं बता दूं कि ये आप घर देखिए, सीधा 12 जनपद, ये दरअसल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आधिकारिक आवास है और इसी आवास में वो रहते हैं। अभी महज 2 मिनट पहले ही जेपी नड्डा जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनका जो घर है ठीक इसके सामने वाली पट्टी पे दूसरे कॉर्नर पे उनका घर है और अपने घर से निकलकर सीधा यहाँ पर पहुंचे। और आज इस मुलाकात के मायने बहुत अहम है रोमाना। इस मुलाकात के मायने इसलिए अहम है कि जब चर्चा हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन की, जब चर्चा हो रही है कि 18 से 22 सितंबर के बीच में एक स्पेशल सेशन लिया होगा, वैसे में सत्ताधारी दल, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सिरमौर यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आज उनसे मिलने पहुंचे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात, इसे आप इस रूप में भी ले सकते हैं कि हो सकता है कि वो नोटिफिकेशन ऑफिशियली इनको रिसीव हो गया हो और इसकी जानकारी मिलने के बाद पहली राय या पहली अपनी कह सकते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड अपनी चर्चा करने के लिए भाजपा अध्यक्ष एक बड़े स्टेक होल्डर के रूप में हैं, इसलिए वो पहुंचे हैं और वो अपनी बात पूर्व राष्ट्रपति को सौंपेंगे। तो इसे आप उस रूप में भी जोड़कर देख सकते हैं। तो एक तरह से देखें तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो प्रक्रियाएं होनी है, जो चर्चाएं होनी है और जो चीजें आगे बढ़नी है, उसकी ये शुरुआत हो गई है आधिकारिक रूप से। नहीं, मुझे लगता है ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा क्योंकि अभी जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा ना नीरज, वो नोटिफिकेशन तो कमेटी का प्रारूप क्या होगा, सदस्य कौन कौन होंगे, कमेटी किस तरीके से सलाह लेगी और कमेटी कब तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, उसको लेकर पहले नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और फिर अगला कदम होगा जब कमेटी की तरफ से राय मशवरा लिया जाएगा। तो मुझे लगता है ये कहना थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाएगी कि साहब वो नोटिफिकेशन मिल गया होगा और राय देने पहुंच गए होंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। इसे दूसरे रूप में इस तरीके से देखा जा सकता है कि एक तरफ मुंबई के अंदर विपक्षी गठबंधन की बैठक चल रही है और क्या उससे लाइमलाइट हटाने के लिए यह कवायद है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब इंडिया गठबंधन से सरकार डर गई है। नीरज देखिए, दोनों ही दल अपने अपने तरीके से राजनीति कर रहे हैं। इसको उससे जोड़कर देखने के बजाय सीधे तौर पर ये हमें देखना होगा इस समय कि ये एक बड़ा मुद्दा है। वन नेशन वन इलेक्शन किसी एक पार्टी का विषय नहीं है, ये एक देश का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई कार्यक्रमों से कर चुके हैं, कई पॉलिटिकल पार्टी के अलग अलग नेता इस बात के लिए कह चुके हैं कि इस देश का बहुत बड़ा समय देश में चुनाव में चला जाता है। बहुत सारे कर्मचारियों को लगना पड़ता है, एक पूरा सिस्टम पूरे साल चुनावी प्रक्रियाओं में इन्वॉल्व होता है। कभी पंचायत के चुनाव, कभी जिला परिषद के चुनाव, कभी विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव, बहुत सारे प्रक्रियाएं होती हैं। तो क्यों ना उनको शिथिल करके वन नेशन वन इलेक्शन का वो रखा जाए। आज जो चीजें शुरू हुई है, आज जो चर्चा शुरू हुई है, आज जो बात सामने आ रही है, उसमें सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है, ये पहली बार आधिकारिक रूप से हुआ है कि एक कमेटी जो कि देश सबसे हाईएस्ट कस्टोडियन ऑफ गवर्नमेंट रहा हो, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में नियुक्त की गई हो। और जब हम आप चर्चा कर रहे हैं कि अध्यक्ष के तौर पर रामनाथ कोविंद का नाम तय कर लिया गया, तो ये भी मान लीजिए कि वो नोटिफिकेशन भी हो चुका है। ये अलग बात है कि वो नोटिफिकेशन अभी तक हमारे पास मीडिया के सामने नहीं आया है, वो किसी भी समय आ सकता है। लेकिन इंतजार कर लेते हैं उस नोटिफिकेशन का। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है,
ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।